अगर 5 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं ना, तो उनमें से 4 वो होंगे जिनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन का मसला है, यानी अर्ली डिस्चार्ज का मसला है, इनकी टाइमिंग बहुत कम है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन क्या है, इसकी कुछ वजूहात मैं गुज़िश्ता वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। अब कुछ और आपको नए आइडियाज़ और नई बातें, नई हक़ाइक़ बताने वाला हूँ। देखिए, प्री मैच्योर इजैकुलेशन ये होता है कि आप बेशक 1 मिनट में डिस्चार्ज हो, 3 मिनट में हो या 5 मिनट में हो, अगर आपका जो पार्टनर है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ और आप अर्ली डिस्चार्ज हो गए हैं उसके सेटिस्फाई होने से पहले, तो इसे हम बोलते हैं शरत इंतज़ार, प्री मैच्योर इजैकुलेशन। अक्सर जो मरीज़ हैं वो दुनिया भर में इलाज करवाते हैं किसी भी बीमारी का, अगर रीज़न नहीं पता, कॉज सही नहीं पता ये किस वजह से है, तो वो जो इलाज कराना है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे ही अगर किसी को बुखार है, किसी वायरस की वजह से बुखार हुआ है या किसी भी रीज़न की वजह से उसको बुखार हुआ है, तो जब तक उसकी वजह समझ नहीं आएगी, रीज़न समझ नहीं आएगी, तो उसका इलाज जो है वो सही तरीके से नहीं होगा। अपने चैनल पर जो मैं कंटेंट लेकर आता हूँ ये साइंटिफिक होते हैं, एक्यूरेट होते हैं और मेडिकल साइंस से जुड़े होते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, मैं आपके लिए बहुत अमेजिंग कंटेंट लेकर आऊँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये जो जल्दी फारिग हो जाना है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, ये कोई बीमारी नहीं है, ये बेसिकली एक इजैकुलेटरी रिस्पॉन्स है, एक साइकिल है जो कि प्रॉपर बैलेंस नहीं है। आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से या मेडिसिन की मदद से इसका इलाज कर सकते हैं। पहली जो वजह है वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी मर्दाना कमज़ोरी। अगर आपके पेनिस में तनाव में कमी है, हार्डनेस ज़्यादा नहीं है, ढीला ढीलापन है, तो जब आप इंटरकोर्स करने लगेंगे तो क्या होगा, पहले आपका पानी खारिज होगा और उसके बाद जो सीमन है वो होल्ड नहीं कर पाएगा। तो जब आप ढीले पेनिस के साथ इंटरकोर्स दखूल करेंगे, इंटरकोर्स स्टार्ट करेंगे, तो फ़ौरन ही अर्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो सबसे पहली वजह हमने ये समझी कि मर्दाना कमज़ोरी है, हार्डनेस में कमी है। अगर आपकी हार्डनेस, टाइटनेस फुल होगी, ठीक होगी, तो किसी हद तक जो आपकी टाइमिंग है वो भी इम्प्रूव होगी। दूसरी जो वजह है वो जो आपकी पेनिस की कैप है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, यानी आपको हार्डनेस ठीक हो रही है लेकिन ये जो कैप है सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो गई है। तो क्या होगा, इरेक्शन ठीक आ रहा है, जैसे ही आप इंटरकोर्स करेंगे तो आपके दिमाग को नहीं पता चलता कि आपने स्टार्ट कब किया है और एंड कब किया है। जैसे ही वजाइना को आप टच करते हैं आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इसकी बहुत सारी वजूहात है, जैसा कि फाइमोसिस, बलानाटस, यूटीआई, जैसे कि किसी की जो कैप है पेनिस की वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट से ही वो सेंसिटिव रहती है, तो इसकी जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसको कम करने के लिए बहुत सारे लोकल एप्लीकेंट आते हैं। इसमें सेंसेशन फ़ायदेमंद रहता है और आल्सो इस एरिया में हम फिक्सर डाल के सेंसेशन को कम कर सकते हैं। तीसरी जो वजह है वो है पेल्विक फ्लोर, जो मसल्स हैं आपके, जहाँ से आपकी सारी आर्टरीज़, आपकी वेन्स ब्लड को लेकर जाती हैं, सारे आर्गन्स इकट्ठे होते हैं। ये अगर जो मसल्स हैं ये अगर वीक हो जाएं तो इनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। इसके लिए हमारे पास जो है ट्रेनिंग्स होती हैं, जो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। इसके अलावा आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज है जो आप यूट्यूब से निकाल सकते हैं, वो कर सकते हैं। इसके लिए ये जो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं ये होल्डिंग पावर रखते हैं। अगर ये होल्डिंग पावर रखने वाले पेल्विक जो फ्लोर मसल्स हैं ये अगर वीक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप प्री मैच्योर इजैकुलेशन का शिकार हो जाएंगे। चौथी जो वजह है वो है हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस। अक्सर पेशेंट्स आते हैं, उनको मर्दाना कुव्वत भी ठीक होती है, सेंसिटिविटी भी ठीक होती है, उसके पेनिस की कैप की, पेल्विक फ्लोर मसल्स भी ठीक हैं। अब मसला कहाँ रहा होता है, मसला यहाँ रहा होता है कि उनके जो दिमाग, उनका माइंड है, उन्होंने उसको ऐसे ट्रेन किया होता है कि जैसे ही वो वजाइना में डालते हैं, इंटरकोर्स करते हैं तो डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसकी वजह ये होती है जब अर्ली एज में, जवानी में आप बहुत ज़्यादा इम्प्रॉपर मास्टरबेशन करते हैं, हाथ से गलत काम करते हैं, तो क्या होता है कि आप अपने आप को, अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को सेट कर लेते हैं अर्ली डिस्चार्ज के लिए, जो कि हम बहुत गलत कर लेते हैं अपने साथ। अब हम क्या करते हैं, इसकी ट्रेनिंग करते हैं, रीट्रेनिंग, बिहेवियर थेरापीज़ और बहुत सारी मेडिकेशन ऐसी होती है जिनसे इलाज किया जाता है। नेक्स्ट जो वजह है प्री मैच्योर इजैकुलेशन की वो है एक्सेसिव प्रीकम, यानी लिक्विड, आपका जो मादा है वो ज़्यादा बन रहा है जो कि कम बनना चाहिए। अक्सर मरीज़ों में ऐसा होता है, पेशेंट्स में, नौजवानों में ऐसा होता है, जो मादा मनगी है वो बहुत ज़्यादा बन रहा होता है। इसकी वजह ये होती है कि आपका जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं और हाईली हाइपर एक्टिव ग्लैंड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो मेडिकेशंस के साथ इस पेल्विक फ्लोर जो मसल्स हैं इनको स्ट्रेंथ किया जाता है और उन जो ग्लैंड्स हैं उनको वीक किया जाता है।
तो ये 4-5 वजूहात हैं जिनकी वजह से आप अर्ली डिस्चार्ज होते हैं। अब आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि आपके अंदर जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से बन रही है। आया कि आपको मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, या आपकी जो ये ग्लैंड्स है, आपकी जो कैप है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, या आपके पेल्विक फ्लोर जो मसल्स हैं वो वीक हो रहे हैं, या आपका जो मादा मनवी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा तादाद में निकल रहा है, एक अमाउंट होती है उससे ज़्यादा निकल रहा है। तो उन वजूहात को आपने आइडेंटिफाई करना है, तो फिर आपके लिए इलाज बहुत आसान हो जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं आपके लिए अमेजिंग और बेहतरीन आगे कंटेंट लेकर आने वाला हूँ। दोस्तों दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।